तो दोस्तों आइए हम आज बात करेंगे बिटफोर्स व्हाइट पेपर के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं बिटफोर्स व्हाइट पेपर का परिचय है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ परिचय, बिटफोर्स एक वर्चुअल सिक्का है जो नियो दाओ ब्रह्मांड में काम करता है। बिटफोर्स जो है एक वर्चुअल सिक्का है जो आपको नियो दाओ वर्ल्ड में काम करेगा, मेटावर्स में काम करेगा। जिस तरह बिटकॉइन वास्तविक दुनिया में मुख्य डिजिटल मुद्रा है, उसी तरह बिटफोर्स नियो दाओ दुनिया में एक वर्चुअल सिक्का है। जिस तरह अभी बिटकॉइन एक वास्तविक दुनिया में बहुत बड़ा यहाँ पे सिक्का है जिसका प्राइस बहुत ही है, तो सेम उसी तरह आपको यहाँ पे नियो दाओ वर्ल्ड में बिटफोर्स रहेगा। और बिटफोर्स जो है मात्र 2 करोड़ 10 लाख सिक्का सीमित है ना, और इसका ही यहाँ पे परिचालन होगा। ठीक है, आइए हम अब देखिए बिटकॉइन, जैसे अभी बिटफोर्स का खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो हम बिटकॉइन का जो माइनर्स के बारे में कुछ बताते हैं। बिटकॉइन का जो माइनर्स कैसे करते हैं माइनिंग। बिटकॉइन का माइनिंग करने के लिए लगभग 60 लाख का जरूरत पड़ता है। एक मशीन बैठाने के लिए 60 लाख का जरूरत पड़ता है दोस्त, बहुत महंगा पड़ता है। और बिजली का बहुत आपूर्ति यहाँ पे रहना होता है, बिजली का बहुत जरूरत पड़ता है, जिसमें अपना जो भारतीय लोग है वहाँ बिजली आपूर्ति नहीं कर पाता उतना, है ना। अभी देखिए बिटकॉइन ज़्यादा कहाँ पे माइनिंग होता है, चीना में होता है, चीन जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूएसए में होता है, अपना भारत में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे बिजली का आपूर्ति बहुत है चीन में, इसलिए वहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होता है, भारत में कम होता है। ठीक है, तो एक मशीन बैठाने के लिए लगभग 60 लाख रुपये की जरूरत पड़ता है। तो बताइए कितना खर्चा पड़ेगा, कितना मशीन रहेगा और बिजली का कितना खपत रहेगा। तो बिटकॉइन मान लीजिए 60 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा, तो कम जो 60 लाख में माइनिंग करेगा, माइनर करेगा, वो कम रेट में तो नहीं बेच सकता है, नहीं बेच सकता है। बेचेगा तो ज़्यादा में बेचेगा, तो उसको क्या करना, 2 साल 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब वो बचेगा, लाखों में करोड़ों में बेचेगा, है ना। तो बेनिफिट लेकर बचेगा, कम में तो बेच नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे बिटफोर्स भी होगा, बिटफोर्स का माइनिंग होगा। यानी बिटकॉइन का जो माइनर करने के लिए फिजिकल मशीन बैठाना पड़ता है, फिजिकल बिजली का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा वहाँ पे आपको क्या होता है, वहाँ माइनिंग करके वहाँ पे हम बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हैं। सेम उसी तरह है बिटफोर्स का, जब हम माइनिंग करेंगे तो यहाँ पे बिजली का भी ज़रूरत पड़ेगा, डिजिटल बिजली का पड़ेगा, है ना, और मशीन का ज़रूरत पड़ेगा, जो मशीन हमारा चिप का काम करेगा। अभी जो हमको चिप मिला है, ये चिप आपको जब बिटकॉइन का जो माइनर होता है वो फिजिकल मशीन में करता है, तो आपको यहाँ पे चिप करेगा, यानी चिप करेगा, ये डिजिटल मशीन करेगा, ये डिजिटल मशीन इसको हम मान सकते हैं। और बिजली काम ये क्वांटम एनर्जी करेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम माइनिंग कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए अभी हम मैटिक जैसे मान लीजिए आईडी एक्टिव करते हैं, तो वहाँ गैस भी करता है, मैटिक के रूप में करता है, थोड़ा थोड़ा करता है। तो वहाँ पे आदमी बैठा हुआ है जो माइनर करने के लिए, जो थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करता है। मान लीजिए भर दिन कलेक्ट करता है, 5 मैटिक 10 मैटिक कलेक्ट कर लेता है, तो उन्होंने कमा लिया। तो स्वयं वो क्या कर रहा है, माइनर कर रहा है, माइनिंग कर रहा है ना, मशीन लेके बैठा हुआ है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं उत्पादन और वितरण के बारे में। गेम ऐप नेटवर्क्स कार्यक्रम में डिजिटल माइनिंग मशीनों के माध्यम से बिटफोर्स का खनन किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क्स के माध्यम से, यदि अभी नेटवर्क्स जो है, हम नेटवर्क्स के द्वारा डिजिटल माइनिंग, जैसे अभी हमको चिप मिली, नेटवर्क्स के द्वारा चिप मिला है, नेटवर्क्स के द्वारा हम यहाँ पे जो बिटफोर्स का माइनिंग कर पाएंगे। तो अभी जो हमको चिप मिला, उस चिप के माध्यम से हम यहाँ पे खनन कर पाएंगे और सिक्का प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अयस्क खनन करने के लिए वर्चुअल माइनिंग मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे वर्चुअल मशीन मेरा कौन हो गया, चिप हो गया, जिसे फिर बिटफोर्स में संसाधित किया जाता है। अयस्क को उत्पादन दर और उपयुक्त किराए के उपकरणों की उपलब्धता के अनुसार खनिकों के बीच संसाधित और वितरित किया जाता है। यानी अयस्क को उत्पादन कर दर, अयस्क के जितना भी उत्पादन दर होता है और जितना भी किराया उसका होता है, उसके उस उपकरण के अनुसार, उसके अनुसार जितना उसको उपलब्ध होता है। जैसे मान लीजिए कोई 1 मशीन लगाता है तो उसके अनुसार कोई 2 लगाता है, कोई 5 लगाता है, तो उसके अनुसार उसको क्या होता है, उपलब्ध होता है, उसको प्राप्त होता है खनिक, है ना, और उसके अनुसार उसको क्या होता है, वितरित किया जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद यहाँ पे जानते हैं बिटफोर्स अर्थव्यवस्था के बारे में। नियो दाओ
मेटावर्स में बिटफोर्स सिक्का अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करती है। यानी जो बिटफोर्स का सिक्का होगा ये वर्चुअल दुनिया में कैसे काम करेगा, इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटफोर्स मेटावर्स में मूल्य में उतार चढ़ाव के अधीन है और इसकी दर विशेष रूप से किसी दिए गए वर्चुअल वातावरण में बदलती है। यानी बिटफोर्स का जो रेट होगा, मूल्य होगा, ये उतार चढ़ाव होगा। इसकी दर विशेष रूप से किसी वर्चुअल वातावरण में बदलती है। यानी मेटावर्स में होगा तो ये मेटावर्स में उतार चढ़ाव होगा और मेटावर्स में सब यहाँ पे बिटफोर्स काम आएगा। रैप्ट फंक्शन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। रैप्ट फंक्शन का उपयोग करने के बाद बिटफोर्स वर्चुअल वातावरण से आगे जा सकता है। यानी बिटफोर्स जो वर्चुअल दुनिया से भी आगे जा सकता है रैप्ट का फंक्शन करेंगे और क्रिप्टो अर्थव्यवस्था की वास्तविक दुनिया का हिस्सा बन सकता है। जैसे मान लीजिए हम बिटफोर्स को स्वैप करेंगे, अभी फोर्स कॉइन से स्वैप करेंगे तो ये वास्तविक दुनिया में भी इसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना, और वर्चुअल दुनिया में बढ़ेगा, जो कि रैप्ट फंक्शन के माध्यम से करेंगे हम। ठीक है, तो आइए आगे और समझते हैं क्या है खनन की प्रक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं खनन प्रक्रिया। गेम एफ नेटवर्क प्रतिभागियों को क्वांटम अयस्क के खनन के लिए एक निश्चित मात्रा में बिजली मिलती है। खनन किए गए अयस्क को मेटावर्स कॉइन बिटफोर्स में संसाधित किया जाता है। यानी नेटवर्स के जितने भी प्रतिभागी हैं वो जो क्वांटम अयस्क को खनन करेगा उसके लिए एक बिजली मिलता है, बिजली का भी जरूरत रहता है। खनन किए गए अयस्क को मेटावर्स कॉइन, यानी इसको हम मेटावर्स कॉइन भी बोल सकते हैं बिटफोर्स को। बिटफोर्स में क्या करेंगे, जब हम खनन करेंगे तो बिटफोर्स में उसको फिर से संसाधित करेंगे। अब क्या क्वांटम अयस्क, इस पे बात करते हैं। क्वांटम अयस्क एक सीमित संसाधन है जिसका उपयोग बिटफोर्स उत्पन्न करने और न्यूदाओ प्रौद्योगिकी उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम अयस्क, इसका एक सीमित है जिसका उपयोग हम बिटफोर्स को उत्पन्न करने के लिए, खनन करने के लिए, मनन करने के लिए हम इस वर्चुअल दुनिया में करेंगे, है ना। और इसके द्वारा करेंगे, इस चिप के माध्यम से करेंगे। मुद्रा मूल्य क्या है, मुद्रा मूल्य को समझते हैं। बिटफोर्स विनिमय दर केवल मेटावर्स में से संबंधित है। बिटफोर्स जो है सिर्फ मेटावर्स से संबंधित है, जो मेटावर्स में काम आएगा और मेटावर्स में इसका बहुत बड़ा काम होने वाला। और इसे एमएफएस के साथ जो जोड़े में कारोबार किया जाता है। यानी जब हम बिटफोर्स को माइनिंग करेंगे, माइनिंग करने के जब मेटावर्स में यूज करेंगे तो इसको हम स्वैप करके एमएफएस में भी, एमएफएस के साथ हम इसका कारोबार कर सकते हैं, जो कि वास्तविक जीवन में भी यहाँ पे वैल्यू होगा। परिणाम क्या होगा इसका, बिटफोर्स न्यू डाओ पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख तत्व है जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदर्शित और एक मज़ेदार गेमिंग अनुभव प्रदान करता है। बिटफोर्स क्या है, एक वर्चुअल दुनिया में यानी न्यू डाओ वर्ल्ड में एक बहुत ही प्रमुख कॉइन है, क्रांति है, करेंसी है, जो कि आपको उस न्यू डाओ वर्ल्ड में काम होगा। यहाँ से हम आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना, जो भी होगा सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को सुरक्षा प्रदर्शित कर सकता है, मजेदार गेम का अनुभव कर सकता है। अपनी अनूठी खनन प्रक्रिया और आर्थिक सिद्धांत के कारण बिटफोर्स में आभासी और वास्तविक दुनिया में एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनने की क्षमता है। यानी जब हम ये जो इसका होगा, जो भी हम बिटफोर्स करेंगे वर्चुअल दुनिया न्यू डाओ में, हम उसको वास्तविक जीवन में करेंगे और वहाँ से बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप जैसे सामान खरीद सकते हैं, सामान आप वास्तविक जीवन में मंगा सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पे बिटफोर्स का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये जो नेटवर्क्स के बारे में आपको बता दिया है, अपने भाषा में, अपने समझ के अनुसार बता दिया हूँ। तो अभी आप यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क्स के द्वारा बहुत बड़ा यहाँ पे आपको जानकारी मिला, जो कि बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे शुरू होने वाला है नेटवर्क्स के द्वारा। और नेटवर्क्स में बहुत सारा यहाँ पे क्या होगा, एक वर्चुअल दुनिया का एक वर्ल्ड है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है नेटवर्क्स, जो कि आपको बहुत बड़ा फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपको मैं बता दिया हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मेटावर्स।